अपनी ही तारीफ अपने मुंह से करना कि मैंने देखो ये पा लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कोई तारीफ न करे तो खुद ही कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि देखो हम ऐसे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, और बढ़ा चढ़ा के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, थोड़े को भी बड़ा बता देते हैं। आदत होती है कुछ। ये भी सिद्धियों पे सिद्धियां गिना रहे हैं कि मैंने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या हासिल कर लिया। जो हासिल हो गया वो हो गया, उस पर अकड़ना क्या। जैसे मैं उदाहरण के लिए कई बार कहती हूँ कि किसी से आप परिचय पूछो, आप कौन हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि हमारा नहीं जानते आप। 2-2 लाइन का अपना परिचय बताते हैं, हम ये है, हम वो है। बढ़ा चढ़ा के बोलना, थोड़े को भी बहुत बड़ा बना देना कि हम ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मैं उदाहरण भी दिया करती हूँ कि एक बार किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा था। सहज सा व्यक्ति था, सामान्य सा व्यक्ति था। बेटी वाले जो आते थे, लड़की वाले, एक बार देख के चले जाते थे, वापस दोबारा नहीं आते। उसने कहा कि भाई कोई आ ही नहीं रहा है, एक बार जाकर। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई तू जब सामान्य तरीके से बोलेगा, कहेगा मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया है बस, तो कौन अपनी बेटी देने जाएगा। तो क्या करूं? बोले ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलो, बढ़ा चढ़ा के बात रखना शुरू करो अपनी। हमारे पास क्या क्या नहीं है वो सब गिनाना शुरू करो कि क्या क्या है, क्या क्या है। इसको बात बड़ी अच्छी लगी। अब लोग कई बार विवाह शादी में ऐसा करते हैं कि नहीं करते। बेटे ने 10वीं पास भी खींच खींच के करी हो, पर बोलेंगे जरूर कि इंजीनियर है, PhD करके ही आया है, बिल्कुल अभी प्रोफेसर बनने ही वाला है, कि बस IAS की तैयारी ही चल रही है। और जानता तो ये पिता भी है कि बड़ी मुश्किल से 10वीं पास करवाई कि विवाह हो जाए। ज्यादा कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि 10वीं तो पास कर ले बेटा, विवाह भी नहीं होगा। अब इसने कहा बढ़ा चढ़ा के बोलना अच्छी बात है। तो गांव में सबसे जो जिसका बड़ा घर था उसके पास गया, कहता है कि हमारे रिश्तेदार आने वाले, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बुला लें। अब गांव में सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं। कहा कि हम तो बाहर जा रहे हैं, तुम बुला लो। अब बेटी वाले आए, देखा उन्होंने, वहीं पर बुलाया है इस व्यक्ति ने। इन्होंने देखा कि घर के आगे बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी, बहुत बड़ी जमीन। तो बेटी वाले ने पूछ लिया सहज में कि ये जमीन आप ही की है। इसने कहा अरे कोई 1-2 जमीन अपने पास थोड़ी है ऐसी। अपने पास तो धनबाद में जहां जहां देखो कोई बड़ी जमीन वो सब अपनी ही है। अच्छा, तो 4-5 गाड़ियां खड़ी थी। कहा कि ये गाड़ियां आप ही की। अरे बोले कोई यही गाड़ी थोड़ी है अपनी। कोई भी व्यक्ति धनबाद में अच्छी गाड़ी चलाता हुआ मिल जाए, समझना हमारी ही। बेटी वाला कहता है बड़ा व्यक्ति है ये तो। फिर बहुत बड़ा घर देखा, उसमें प्रवेश किया। ये उसने झिझकते हुए पूछा ये घर आप ही का? अरे बोले कोई 1-2 घर थोड़ी है अपने, बहुत घर है अपने तो, बहुत घर है। झारखंड की राजधानी तक फैले हुए, कोई 1-2 घर थोड़े है। कहा बड़ा व्यक्ति है। अब बेचारा बेटी वाला और सहम गया, झिझकते झिझकते। फिर अब यहाँ इनके पिताजी बैठे हैं, यहाँ ये जिसकी शादी होनी है वो बैठा है। फिर इसने झिझकते हुए उससे पूछ लिया कि ये पिताजी आप ही के? अरे बोले कोई 1-2 पिताजी थोड़े हैं अपने। तो कई बार बढ़ा चढ़ा के बोलने में कुछ ऐसा निकल जाता है। तो उतना ही बढ़ा चढ़ा के बोलो जितना व्यवस्थित रह सके। गिनाना क्या, जो उपलब्धियां हैं, जो भी है, मेहनत से कमाया है, मेहनत से पाया है, और भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसी है। माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान शिव की कथा, भगवान हरि की कथा किसी भी रूप में बरसी है, तो ठीक है, उसको आनंद के साथ उपभोग करते हुए अच्छे कार्यों में भी लगाते हुए चलो।
कुछ ऐसे भी तो हैं कि जो ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, अगर हमको ऐसे करने का मौका दिया है, एक ये भी हाथ है और एक ये भी हाथ है, अगर हमको ऐसे हाथ करने का माने देने का अवसर मिला है तो ये तो भगवान की कृपा ही समझो। कुछ ऐसे भी तो हैं कि जो कचरे के डब्बे में से भी एक एक दाना बीन कर खाने के लिए मजबूर है। अगर हम हजारों लोगों को खिलाने में समर्थ हैं तो ये उसकी कृपा ही है।